दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 4 सेल साइकिल यानी कि सेल डिवीजन से जुड़े हुए एमसीक्यू लेकर आया हूं। तो सभी एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर इन, यानी कि सेंट्रोमियर का विभाजन कब होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और लास्ट है टीलोफेज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, एनाफेज। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन पेयरिंग ऑकर इन क्रोमोसोम इन मियोसिस, यानी कि मियोसिस में कब क्रोमोसोम पेयरिंग होती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन और लास्ट है डाइकेनेसिस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज, यानी कि कोशिका चक्र का सबसे सक्रिय अवस्था कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है टीलोफेज और लास्ट है इंटरफेज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक कंट्रैक्टाइल मिड बॉडी फॉर्मिंग ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन। तो कंट्रैक्टाइल मिड बॉडी को हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, जो कि हायर प्लांट में पाया जाता है सेल डिवीजन के दौरान। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, हायर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन विच ऑर्डर साइटोकाइनेसिस ऑकर इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है। आपके ऑप्शन है, पहला है सेंट्रीपिटल, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल, तीसरा है ऑब्लिक्यू और लास्ट है इक्वेटोरियल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, सेंट्रीफ्यूगल। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द टू इवेंट्स रीस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लाइफ साइकिल, यानी कि ऐसी कौन सी घटनाएं या कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी सेल साइकिल है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो समान रूप से बने रहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माइटोसिस एंड मियोसिस, दूसरा है मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, तीसरा है फर्टिलाइजेशन एंड माइटोसिस और लास्ट ऑप्शन है ओनली मियोसिस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मैच द कॉलम वन विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो कॉलम वन में आप देख सकते हैं पैकिटीन है, यहाँ पर जीन एक्सचेंज है, यानी कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, डिप्लोटीन में कैज़मा विजिबल होता है, लिप्टोटीन में ओयोकिट स्टेज होता है, जो डाइकेनेसिस उसमें होता है टर्मिनेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज ऑकर विद द हेल्प ऑफ, यानी कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है वो किसकी सहायता से होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एस्ट्रल रेस, दूसरा है सेंट्रियोल, तीसरा है एनओआर और लास्ट है स्पाइंडल फाइबर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, स्पाइंडल फाइबर। क्वेश्चन नंबर नाइन है, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर एट, यानी कि जो केंद्रक कला है वह दोबारा से कब दिखाई देने लगता है। तो कैरियोकाइनेसिस के टीलोफेज स्टेज में दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप दिखाई देने लगता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपीयर इन, यानी कि सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स सबसे पहले किसमें दिखाई देता है। तो यह मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेस फर्स्ट के, जाइगोटीन स्टेज में दिखाई देता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है। तो आपके ऑप्शन है जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैकेटीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन मियोसिस हाउ मेनी साइकिल ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन ऑकर्स। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र है वो कितनी बार डिवाइड होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन वन, वन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डज नॉट ऑकर इन प्रोफेज, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोफेज में नहीं होता। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, दूसरा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, थर्ड है अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम और लास्ट है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो आपको बता दें कि डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ये टीलोफेज स्टेज में होता है, प्रोफेज में नहीं होता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन वन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड काउंटेड, यानी कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में हम आसानी से क्रोमोसोम नंबर को गिन सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, मेटाफेज स्टेज। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स ऑकर बाय,
तो इसमें से किस प्रोटीन या एंजाइम के द्वारा जो क्रोमेटिड सेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, यू प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेपरेटेड क्रोमेटिड सेगमेंट गेट रीयूनाइटेड बाय, यानी कि जो अलग हुए क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आर प्रोटीन। तो क्रोमेटिड सेगमेंट अलग होते हैं यू प्रोटीन से और जुड़ते हैं आर प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, टर्मिनलाइजेशन ऑकर इन, यानी कि टर्मिनलाइजेशन किस में होता है? तो आपको बता दें कि जब क्रोमोसोम में कैज़मेटा किनारों की तरफ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो जो टर्मिनलाइजेशन है वो होता है डाइकिनेसिस में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑलवेज डिसअपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी संरचना है जो कि सदैव कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और लास्ट है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए माइटोसिस इज द यूजुअल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारणतः जो ए माइटोसिस सेल डिवीजन है वह किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा है प्रोकैरियोटिक, तीसरा है मेरिस्टेमेटिक सेल और फोर्थ है स्पोर मदर सेल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 है, इच बाईवैलेंट ओआरआर क्रोमोसोम पेयर इज मेड अप ऑफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब क्रोमोसोम जोड़ा बनाते हैं यानी कि बाईवैलेंट बनाते हैं तो उसमें कितने पेयर क्रोमेटिड्स होते हैं? तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, चूँकि ये बाईवैलेंट है तो यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स होगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच स्टेज इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी अवस्था जो कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की कड़ी है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इंटरकाइनेसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, माइटोसिस ऑकर इन, यानी कि सूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? पहला ऑप्शन है सोमेटिक सेल, दूसरा है जर्म सेल, थर्ड है बोथ ए एंड बी और लास्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो माइटोसिस है या सोमेटिक सेल और जर्म सेल दोनों में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आर फाउंड ड्यूरिंग विच फेज। तो क्रोमोसोमल बाइवेलेंट के जो डेंस एरिया है वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स दिखाई देते हैं जिनसे आगे चल के क्रॉसिंग ओवर दिखाई देती है। तो एक तरह से क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा है और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? प्रोफेज फर्स्ट में। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, प्रोफेज फर्स्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइटोटिक पॉइजन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि माइटोसिस डिवीजन के लिए विष का कार्य करता है। तो एजाइड्स, साइनाइड्स और कोल्चिसिन ये तीनों ही पॉइजन का कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या होता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बिकम 4 इन नंबर, बिकम हैप्लॉइड, मल्टीप्लाई, ग्रो। तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जो सेल होते हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो दोस्तों सेल डिवीजन से जुड़ा हुआ ये हमारा आज का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूं यानी कि सेकंड पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगला पार्ट आपके कमेंट के ही आधार पर बनाऊंगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।